हम लोग कल आ रहे थे इधर ऊपर गोरख हिल, तो मेरे साथ बहुत सारे मैंने देखा कि जी बड़े कोई डेयरिंग किस्म के लोग आ रहे हैं, बाइक शेक्स पकड़ी हुई हैं, प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, गियर्ड अप, हेलमेट ये वो। तो मैंने उनको रोक के हंसते एज़ यूजुअल मैंने उनसे इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग की मतलब कहाँ पे पहुँच गए हैं इस वीराने के अंदर। तो उन्होंने बताया कि जी हम लोग हैदराबाद से कोई हम लोग हैदराबाद से कोई आए हैं और कुछ लोग कराची से आए हैं। तो इस वक्त अभी सुबह ये जा रहे थे, मैंने इनको फिर पकड़ लिया और इनका नाम है जी सैयद राहिल जिलानी। सैयद राहिल जिलानी इनका नाम है और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मुझे पता चला। जी वो भी मेरा चैनल राहिल शाह जिलानी के नाम से, ठीक है। और उसमें माशाल्लाह टोटल हमारी हाउ डू यू स्पेल इट? RAHEEL राहिल स्पेस शाह SHAH स्पेस डन हो गया, JILLANI जिलानी। डन हो गया। ये लोग जो है जी इस वक्त कराची से आए हुए हैं और कुछ हैदराबाद से आए हुए हैं। जी मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ, ये भाई हमारे कराची से फराज जी, क्या नाम है इनका भी यूट्यूब चैनल है। ये मेरा चैनल है सर, बताएं ना नाम। यू ट्रैवल विद फराज जी, ये इनका चैनल है जी, ट्रैवल विद फराज जी। ये भी बाइक्स पे आए हुए हैं सारे के सारे, लोग एट दिस बाइक्स। और इसमें से मुझे पता चला है, सर आप भी बता दें, अपना तारुफ करा दें सर, क्या नाम है आपका? सज्जाद नाम है मेरा। सज्जाद भाई। सज्जाद भाई आप कहाँ से आए हैं? मैं कराची से आया हूँ। कराची से आए बाइक पे? यार ये क्यों करते हैं इतना मुश्किल काम, बंदा गिर जाए, चोट लग जाए, ये वो? बस एंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा जी। मुझे भी सबसे पहले मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ही होता है कि यार एक काम है करने वाला, क्यों जा रहे हो, क्यों करते हो? शौक की बात ही ना, ये मैं अक्सर हर बंदे से सवाल पूछता हूँ, यार आप लोग क्यों करते हैं इस तरह का काम? वो हमारे साथ अभी एक व्हाट इज आंसर टू दैट क्वेश्चन? हमारे साथ एक बड़े थे, उन्होंने अभी एक मिसाल हमें दी कि सफर ना इंसान को बहादुर कर देता है। ये बात तो वो जो एक्सपीरियंस आपको सफर से मिलता है ना, वो घर में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के नेटफ्लिक्स देखने में मिलता है। आपका नाम सर? अरसलान। और आप कहाँ से हैं? कराची। कराची से हैं अरसलान भाई। सर आप कहाँ से हैं? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं। और आपका नाम? हारिस। हारिस, ठीक है। मेरा ख्याल है आप सबसे सीनियर है मेरा ख्याल है। कौन? बिल्कुल ऐसा ही है ना। हारिस भाई, राहिल भाई, ये वेरी नाइस। और आप लोग, आप भी कहाँ? हैदराबाद से आ रहे हैं। वेरी नाइस। और कितना टाइम लगा आप लोगों को हैदराबाद से गोरख हिल पहुँचने में? 4 घंटे। 4 घंटे में आप लोग आ गए। और कराची से कितनी देर में हैदराबाद में? 6 घंटे। 2 घंटे। और आप लोग आप वापस जा रहे हैं, रास्ते में कहीं पे स्टे होगा? बिल्कुल थोड़ा बहुत जाएंगे, अभी रात नीचे चश्मा है, ठीक है, आगे वहाँ पे जाएंगे। थोड़ी ऑफ रोडिंग है, थोड़ी ऑफ रोडिंग है, फिर मंचर लेक, ठीक है, मंचर लेक एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोग फ्रीक्वेंट विजिटिंग करते हैं इधर, ये किस तरह टूर करते हैं? महीने में एक आध दफा कर लिया या क्या? महीने में एक टूर आप लोगों का है? ऐसा होता है कि महीने में 400-500-600 किलोमीटर शॉर्ट राइड है तो कहते हैं। ठीक है। और जगह मतलब चेंज करते हैं कि एक ही? ठीक करते हैं। आपको माशाल्लाह मेरे चैनल्स पे अलग अलग जगहों की अच्छी वीडियोस। सर मैं तो जाके ना सिर्फ सब्सक्राइब करूंगा बल्कि अपने चैनल के ऊपर भी इसको जो है ना वो शेयर करूंगा, ताकि वो फिर आगे वो। हमारा सिंध बाइकर्स है। अरे ये है जी सिंध बाइकर्स, सिंध बाइकर्स हैदराबाद SPS। क्या बात है जी, आप लोगों ने प्रॉपर ब्रांडिंग की हुई है। एक हमारा कराची भी है, SBK भी है, ठीक है। तो ये फेसबुक के ऊपर सर मैं आप सबको ढूंढ निकालूंगा, मैं आप सबको ढूंढ निकालूंगा। आपका भी मैं थोड़ा सा कर लूँ। सर आपका नाम? सर पीरल शाह। और आप कहाँ से हैं ब्रदर? हैदराबाद। हैदराबाद से हैं, वेरी नाइस जी। तो आप लोग कब से कर रहे हैं राइट साइड? कितना? 2 महीने से। 2 महीने से भाई? हाँ। 2 महीने के अंदर बंदा सीख जाता है, समझ आ जाती है, क्योंकि ये तो अच्छा खासा चैलेंजिंग ट्रैक था। ऊपर वाला मैं ये सोच रहा था आप लोग ऊपर कैसे हैं? हम लोग गाड़ी पे बड़ी मुश्किल से हैं, वो थोड़ा सा टफ हो गया। ये है जी डेयरिंग बॉयज हैं जी, कराची हैदराबाद के। सर आपका नाम? मेहदी शाह। मेहदी शाह। और सर आप कब से राइड कर रहे हैं? मैं अभी मेरी फर्स्ट राइड है इनके साथ। फर्स्ट राइड है? जी जी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बेहतरीन बेहतरीन। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। फर्स्ट है कि फर्स्ट एंड द लास्ट है? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट एंड द लास्ट तो बिल्कुल लास्ट नहीं है। लास्ट नहीं है, ये शुरुआत है। इनको जैसे 2 महीने में, मुझे पहला दिन हुआ है, मुझे भी 2 महीने हो जाएंगे 2 महीने बाद। सर ये चीज जारी रहनी चाहिए सर। प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा कभी गियर है, लीक कर गया, टायर पंक्चर हो गया, वो शुगल है, वर्ल्ड एडवेंचर का पार्ट है। 2 महीने हमारे साथ ज्वाइन हुए हम लोग तो काफी आप। अच्छा इसमें एक और भी चीज़ होती है ना, एक सपोर्टिंग होती है, जिस तरह आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक द वे यू गाइस सपोर्ट ईच अदर, इट्स मोर लाइक फैमिली, मोर देन अ फैमिली एक्चुअली।
बाइकिंग कम्युनिटी है, वेरी नाइस जी सर। इट्स प्लेजर मीटिंग एवरीबॉडी जी, बड़ा खुशी हुई मुझे आप सारे लोगों से मिलके, माशाल्लाह हमें बहुत खुशी। हाँ, और बड़ा अच्छा लगा जी मिलके। मतलब आप जैसे से अगर मोहब्बत करने वाले और माशाल्लाह सराहने वाले मिलेंगे तो हमारे भी एक अब इस मजा आता है। सफर के बाद ना बहुत सारी जो हमारी मिथ्स थी ना, बलूचिस्तान जा रहे हो, पागल हो गए हो, वो सिंध जा रहे हो, वो सिंध ना जाना, वो ये हो जाएगा, और वो भाई यार क्या हो रहा क्या है भाई। इट्स वेरी सिक्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। हैदराबाद, कराची, बलूचिस्तान, सिंध, ये सारे का सारा पाकिस्तान का ऐसा है। मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए और क्रॉस प्रोविंस करना चाहिए, ये ख़त्म कर दें। मेरा ख्याल है बहुत हो गया ये मीडिया जो है ना, ये मीडिया की बातें सुनना छोड़ दें। हमें तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि यार अच्छा ठीक है, आखिरी बिल लिख के चले जाओ, तुम बलूचिस्तान जा रहे हो, बस जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ही कहते हैं। और हम बलूचिस्तान से रातों को पंजगोर से और खुशदार वाले रास्ते से, तुर्बत के रास्ते से हैं, रात को चलाते हुए आए गाड़ियाँ, रुकते हुए आए और हेल्पिंग लोग, कुछ भी नहीं है, खूबसूरत लोग, लजीज खाने, बेहतरीन मेहमान, वो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर सर, अल्लाह खुश रखे आप सारों को, इंशाल्लाह मिलेंगे इस ज़िंदगी रही तो। गोरखिल के बाद अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है भावलपुर। सफ़र लंबा ज़रूर है लेकिन अब एज सच कोई मुश्किल नहीं रह गई हुई, इसीलिए गोरखिल की सुबह उठकर हर बंदे ने इस नाश्ते को मुकम्मल एंजॉय किया है। अपनी मर्ज़ी का नाश्ता ऑर्डर किया है, ऑमलेट, हलवा, ये खगीना, और उसके बाद फिर हमने इंतहाई इत्मीनान के साथ एक एक दो दो कप चाय के फड़काए हैं और फिर यहाँ से रवाना हुए हैं। अभी जी हम लोग निकले हैं गोरखिल से और ये है जी हमारे सफ़र का सेकंड लास्ट डे। प्लानिंग के मुताबिक हमें आज भावलपुर पहुँचना है इंशाल्लाह, और रास्ते में से रुक के दादू एक शहर आएगा, पहला शहर गोरखिल के बाद जो मेन सिटी आता है, वहाँ पे हमारा प्लान है कि रुक के शायद उसको एक आध दफ़ा चेक करवा लें, क्योंकि कल इसकी थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा गेयर लीक हो रहा था, तो कोई नट शट खुला हुआ था, वो देखेंगे। अगर हमें कोई जगह मिल गई तो फिर नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट हमारा जो है मेन सिटी जो आता है दैट इज़ सखर, उसका 264 किलोमीटर है। आज 26 तारीख है और आज हफ्ते का दिन है, और प्लान हम ये कर रहे हैं कि हफ्ते को हम शाम तक जो है भावलपुर पहुँच जाएँ ताकि संडे को भावलपुर से लाहौर पहुँच जाएँ। तो ये अपडेट है अब तक जी। सामने का रास्ता बड़ा खूबसूरत है, तो दैट्स द अपडेट सो फार। ब्यूटीफुल वेदर, नाइस प्लेस गोरखिल। बड़े अरसे से इसके बारे में हम सुन रहे थे, और फाइनली हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया है, देख लिया। ये हमारा लास्ट पॉइंट था, और इसके अलावा हमारे जो भी अब पॉइंट्स आएंगे बीच में वो सारे के सारे प्लस हैं। सो लेट्स सी, लुक एट द रूट। ये जी गोरखिल की उतरियाँ, इसके बाद हम खामोश हैं। इसके बाद हम खामोश हैं। ये गोरखिल की उतराइयाँ खामोश क्यों है सर आप? इसलिए कि सर हमने जो भी देखा है ना होते हुए मोटर बाइक वाले अंकल के साथ, देखा ये कि वो सड़क पे पड़े हुए थे, फिर वो मोटरसाइकिल पे मतलब कि मोटरसाइकिल चारों शाने चित थी, फिर और अंकल 66 years old थे। Of course you need I'm not saying he was not healthy, but to pick up a motorcycle, that's an art. You can't just pick it up. Especially, और कितना क्या ग्रेडियंट होगा, क्या स्लोप होगी? सर वो स्लोप तो 60 का एंगल नहीं था मेरे ख्याल, गुड 60-65 था यकीनन, और ग्रेवल भी था उस तो अगर आप प्रकार और डी निकालें अपने मैथ की और उस पर 60 का एंगल देखें तो आपको मेरी बात समझ आएगी। उस पर से वो गिरे, जब हम आए तो वो गिरे हुए थे और उनको वो डिसओरिएंटेड थे, लाइक यू कैन टेल कि ही वाज नॉट थिंकिंग, लाइक उनका जो था ना माइंड कहीं और ही था। फिर उनको हमने हेल्प आउट किया और उनको नीचे उतारा, जिसमें हमारी अपनी स्किडें लगी और हमारी अपनी गाड़ी पूरी 60 के एंगल पे ऐसे खड़ी हुई थी। हमें वो टेंशन भी थी। बहरहाल अंकल को पानी शानी ऑफ़र किया, उनकी एक टीम का 2 मेंबर और आ गए, उनको आहिस्ता आहिस्ता भेजा, अल्लाह करे वो खैर खरीद से पहुँच जाए। उनकी सबसे बड़ी जो कोताही थी वो ये थी कि उनकी मोटरसाइकिल के टायर जो थे वो ऑफ रोड टायर नहीं थे, ट्रैक टायर नहीं थे, वो रोड लीगल टायर थे जो कि रोड रेसिंग में यूज़ होते हैं। आई वुड से यू कैन ऑल्सो यूज़ देम ऑन ट्रैक्स, मोस्टली स्लिक्स होते हैं लेकिन ट्रैक पे वो टायर यूज़ करते हैं। यकीनन उसमें ग्रूव 0 था। तो ग्रेवल आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, आप ज़रूर हमारे चैनल पर जाके ग्रेवल चेक करें। वो सॉरी ऑफ रोड टायर चाहिए, जिसमें मतलब जिसको कहते हैं मोटी गुड्डी वाला पारी ट्रैक्टर टायर, पावर लग जी। इश्तिहार आपको याद है 1990 की दानी का, और जिन बच्चों को इश्तिहार याद नहीं वो अपने मामा पापा से पूछे, इससे पेशतर कि वो यहाँ आए। अब ये देख रहे हैं आप, ये कहाँ जा रही है गाड़ी जी, ये बात। और गाड़ी को हमने ब्रेकों पे नहीं उतारना, हमने उतारना किस पे, गियरों पे। मोटरसाइकिल वाले हजरात ज़हन में रखें कि पिछली ब्रेकों को लॉक नहीं करना कभी भी उतरते हुए।
वो लॉक हो जाए तो वो फिसल जाएगी, क्योंकि उसको सपोर्ट कोई नहीं है। और अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं है और आप ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो फॉर गॉड सेक्स टेक अ रेस्ट आफ्टर एवरी 10 मिनट्स, हु केयर्स। ब्रेकों को ठंडा करें। मेक श्योर कि ये आपकी आज के दिन की यही उताराई और चढ़ाई होनी चाहिए, ज़्यादा एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट अ जोक, इट इज़ रियली नॉट अ जोक। वी बीन थ्रू अ लॉट यस्टरडे एज़ वेल, सो इट्स नॉट अ जोक। ये क्या रुकेगा? सर जी, ईस्ट और वेस्ट डीजल इज द बेस्ट इन चढ़ाइयों के लिए। अच्छा जी, यू डोंट नीड अ पेट्रोल इंजन, आई एम टेलिंग यू, इट्स अमेजिंग। द टॉर्क यू नीड इज द टॉर्क, इट्स ऑल अबाउट टॉर्क हियर, इट्स द टॉर्क यू गेट थ्रू डीजल। इस किस्म की ख़तरनाक उतराइयों के बाद बेहतर यह है कि एक दफ़ा ब्रेकों को भी ठंडा कर लिया जाए और गाड़ी का तेल पानी भी चेक कर लिया जाए। जब गाड़ी की ब्रेकें हो गरम और तरबूज हो ठंडा तो फिर क्या करते हैं, रास्ते में एक ब्रेक लेते हैं। शामी साहब उसने बकरियों को डालने वाला है, बना दिया ना उल्लू। वो कटा हुआ भी पड़ा हुआ, वो निकाल। पहले ये चेक तो करो। आप लोग तो बहुत जजमेंटल हैं। जजमेंटल नहीं है, दिस इज द रूल ऑफ। नहीं जजमेंटल कैसे हो गए वाइट यार? कलर। ठीक है ब्रेका भी गरम है, दिमाग भी गरम है, इसलिए ये तरबूज चिटा। मतलब सर इस पे बड़ा बड़ा मारेंगे आप मुंह, क्या आपके दांत हैं? इसमें कटेगा। तरबूज इंतहाई ठंडा था और इतना फीका था कि हमने काट के जब बकरियों को डाला तो बकरियों ने भी खाने से इनकार कर दिया। इमेजिन करें यार। और आपको याद होगा जब हम 7 में तरबूज खरीद रहे थे और बंदे से जब मैंने पूछा था तो उसने कहा था भाई डाडो मीठा निकलेगा, डाडो मीठा। और रास्ते में जो 3 तरबूज हमने खरीदे थे उनको इंतहाई मेहनत के साथ ठंडा किया था। उन तीनों तरबूजों में से एक तरबूज भी डाडो नहीं निकला और ये गम सारे सफर में हमारे साथ रहे। चलें खैर, ऐसा भी होता है। एक तो फीके तरबूजों का गम, ऊपर से N5 का सफ़र। दादू शहर से सक्खर शहर तकरीबन कोई 181 किलोमीटर का फासला है। इस बलूचिस्तान के 10 दिनों के ट्रिप में हमने 4600 किलोमीटर सफ़र किया है, लेकिन ये जो कोई 200 किलोमीटर का पैच है, इतनी ख़राब ट्रैफिक हमने कहीं नहीं देखी। इस रोड को मुकम्मल तौर पे हैवी ट्रैफिक ने हाईजैक किया हुआ है और एक लेन आपके पास बचती है और उस पर भी या रिक्शा चल रहा होता है या चिंची चल रहा होता है या कोई गाड़ी सामने आ जाती है। बड़ा मुश्किल है यहाँ पे ओवरटेक करना और बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट के ऊपर जो है ये आपके सामने स्लोप्स हैं, तो बिल्कुल भी किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए इस रोड के ऊपर और बिल्कुल एहतियात के साथ ड्राइविंग करनी चाहिए। और जो थोड़ा बहुत पेशेंस हमारे पास बचा हुआ था इस सफ़र में, वो सारे का सारा हमने इस रोड के ऊपर सर्व कर दिया है और उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे हैं सक्खर। देख ले, उठ जा, सारी जिंदगी सोता रहे, गफलत की नींद सोया हुआ है, उठ जा, देख ले सक्कर का ब्रेक बाद में ना ट्रेन के सक्कर का ब्रेक है।
ये जी सक्खर का मशहूर ब्रिज है जी। इस वक्त हम लोग सक्खर से गुजर रहे हैं और हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जी भावलपुर। और गूगल मैप्स के मुताबिक हमारा जो ETA है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, वो है जी 11 बजे। तो उम्मीद करते हैं कि हम खैरियत के साथ भावलपुर पहुंच जाएंगे। जिस ब्रिज पे से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं इसको कहते हैं सक्खर बैराज ब्रिज, जो दरिया सिंध से गुजरता है। ये तामीर हुआ था जनाब 1923 से 1932 के दरमियान ब्रिटिश राज में, और आज तक ये ब्रिज इस्तेमाल हो रहा है। ये ट्रिप हमने किया था मार्च में, और कुछ वजूहात की बिना पर ये वीडियोस थोड़ी डिले हो गई हैं। और इस वक्त जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो पूरे मुल्क में सैलाब आया हुआ है और बुरा हाल है हर तरफ। जिस ब्रिज पे से हम लोग इस वक्त गुजर रहे हैं उसकी करंट सिचुएशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 70% मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है और 1000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हजारों लोगों की किस्मत इस सक्खर बैराज पे डिपेंड करती है और इसकी कैपेबिलिटी है 1.4 मिलियन क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड की। इस सक्खर बैराज पर 66 स्टील गेट्स पानी को रोकते हैं और ये 90 साल पुराना है। इस सैलाब की वजह से 33 मिलियन लोग अभी तक अफेक्ट हो चुके हुए हैं और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। 3.5 करोड़ से जायद। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है जब ये वीडियोस देखते हैं, जब ये तस्वीरें देखते हैं, जब ये खबरें पहुंचती हैं। यकीन करें जी, बहुत दिल दुखता है। अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम करे, इन लोगों पे रहम करे, इन सैलाब ज़दगान की मदद करे जी। दिल से यही दुआ निकलती है। बच्चे, बूढ़े, औरतें बेघर हैं, खुले आसमान तले बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, बेयारो मददगार हैं। लोग अपनों से बिछड़ गए हैं। बहुत सारी फलाही तंजीमें दिन रात काम कर रही हैं और हमें चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। बहरहाल मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है।